शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे साथियों, आज की अज़ीम शान इमाम आली मकाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन शोहदाए करबला की गम की महफ़िल हम चादर वाली सरकार की जामिया मस्जिद में सजाए बैठे हैं। अल्लाह हमारा बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे साथियों, बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू करूँगा। हजूर का ख़िताब होगा, बस 3-4 मिनट 10 मिनट में अभी अपनी हाज़िरी लगवा लेता हूँ इमाम अली मकाम की इस महफ़िल में। पहले तो आप लोगों को बहुत शाबाश है जो सांगला शरीफ में पहली इमाम आली मकाम की महफ़िल हमारे प्लेटफार्म से हो रही है। ये इन बच्चों को, बिलखसूस डॉक्टर साहब को और इनके डॉक्टर साहब जो बच्चे हैं उनको और पूरे जमात मुहम्मदी के फ़र्दों को ये बहुत मैं मुबारक तो नहीं देता मगर शाबाश कहता हूँ क्यों ये गम की महफ़िल है। तो आप लोगों को, तमाम लोगों को शाबाश है ये जो आपने चादर वाली सरकार की आज रूह को खुश किया है। और ऐसी महफ़िल होनी चाहिए, ये मेरे साथ वादा करो। जहाँ हम चादर वाली सरकार का उर्स मनाते हैं, जहाँ हम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करवाते हैं, जहाँ हम दीगर मजालिस करवाते हैं, महफ़िलें करवाते हैं, ये वो महफ़िल है जो करने से पहले अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आने से पहले अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बैठने से पहले अल्लाह हमारे हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उठने से पहले अल्लाह हमें जन्नत की बिशारत दे देते हैं। ये वो महफिलें हैं। मैं बस इतनी बात करके अपने गुफ्तगू को इख्तिताम करूँगा। मेरे जद्द अमजद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एक शेर पढ़ा। आपने क्या लफ्ज़ कहे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद। आगे आपने बात ही खत्म कर दी, आपने बात ही खत्म कर दी। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा, कलमे की बुनियाद ही इमाम हुसैन है। मेरे साथियों, आज इतना दिल खुश हुआ यार, चादर वाली सरकार के इन बच्चों को, यार इनको क्या पता करबला क्या है, यार इनको क्या पता इमाम हुसैन ने शहादत क्यों दी, यार इनको अभी मुकम्मल 100% नहीं पता होगा। मुफ्ती साहब को पता होगा, पीर साहब को पता होगा, या इसमें आप लोग साहिब इल्म बैठे हैं उनको पता होगा। यार इन बच्चों को हजूर इमाम हुसैन का जिक्र है, आ जाओ। हाँ भाई, सर के बल, भाई हमारी क्या औकात, इमाम हुसैन का जिक्र हो और मैं इनकार करूं? भाई सर के बल, बड़ों का काम, हमारा काम क्या है इनकार करना। भाई जमाने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना, जिनके टुकड़े हम खा रहे हैं गीत उन्हीं के, ऐसे है ये नहीं? तो मेरे साथियों, आओ इन बच्चों को बस चंद वाकिया सुनो। कोई बात नहीं, असर की अगर अजान हो जाएगी नमाज पढ़ेंगे, दोबारा कंटिन्यू कर देंगे महफिल को। लगता है महफिल असर तक है, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट और महफिल बढ़ा देंगे। यार आज आपने बीज जो बो दिया ना, जो इमाम हुसैन ने 61 में बोया था, इमाम हुसैन ने 61 में बोया था, वो आज तुमने 1442 में सांगले में बो दिया और ये अब चलता रहेगा। मेरे साथियों, आओ इन बच्चों को मैं बताता हूं तुमने ये पंडाल सजाया क्यों है चादर वाली सरकार की मस्जिद में। मेरे साथियों, मैंने एक मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये इसका उर्दू का तर्जुमा है। मेरे साथियों, सैयद वली मोहम्मद शाह सानी सरकार ने मौला की बारगाह में अपनी झोली फैलाई। मौला, इस हदीस पाक की मुझे समझ नहीं आई, मुझे
इस हदीस पाक की समझ नहीं आई, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आपने कहा है आप तो खुद तशरी तर्जमा कर रहे हो, हुसैन मुझसे है। मेरे नबी ने फरमाया मैं हुसैन से। आका हुसैन मुझसे है ये समझ आ गई, आप हुसैन से हैं ये समझ नहीं आई, ये मेहरबानी कर कर आका मुझे समझा दो। आपने कहा सानी सरकार चल फिर 61 हिजरी चल, चल 61 हिजरी चल, तुझे पता चल जाएगा, तुझे 61 हिजरी के बाद मेरे इस बात का जवाब मिल जाएगा, फिर तू किसी से नहीं पूछेगा। इमाम हुसैन जब 61 हिजरी आएगी ना, इस बात का ऐसा जवाब देंगे, फिर किसी मुफ्ती साहब, किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी पीर, किसी फकीर के पास तू नहीं जाएगा, इमाम ऐसा 61 हिजरी में तुझे जवाब देंगे। मेरे साथियों वक्त गुजरता रहा, फिर 61 हिजरी आ गई, यहां ठहर जाना। अब क्या हुआ, इमाम आली मकाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब कहां बैठा है बच्चा, कहां है वो अपना महफिल, अपना डॉक्टर साहब किधर है, नजर नहीं आ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इमाम आली मकाम इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, अरब का हजूर तशरीफ फरमा है, पीर साहब तशरीफ फरमा है, अरब की एक रवायत होती थी, उन्होंने बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पंडित अपने पास तनख्वाहदार मुलाजिम रखे हुए थे। जब उनका कोई बच्चा होता वो उनको बुलाते, भाई मेरा बेटा हुआ है, इसका नाम रखो, इसका तुम नाम रखो। अब जब इमाम आली मकाम दुनिया में इमाम हसन तशरीफ लाए और इमाम हुसैन तशरीफ लाए, तो मौला अली शेर खुदा ने क्या कहा, भाई इनके बाबा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, इनके बाबा मैं नहीं, मेरे आका और मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनका नाम वही रखेंगे। मस्जिद नबवी में गए, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं इस बात को। आपने कहा आका अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, आप नाम रखें। आपने कहा ठीक है चलते हैं। आप बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आस्थाने पर आए, आपने कहा आपका नाम मैंने हुसैन रखा है। आका जो रख दिया, आमन्ना व सदकना, जो रख दिया हमें कबूल है। मौला ने कहा और बीबी ने क्या कहा, ऐ हमारे नबी, ऐ हमारे बाबा, जो आपने नाम रख दिया हमें कबूल है, इसका नाम हुसैन है। मदीने की गलियों में ये नाम गर्दिश करने लगा, मदीने की गलियों में ये नाम गर्दिश करने लगा। पहुंचते पहुंचते सरदारे मक्का के पास भी और सरदारे मदीना के पास भी जा पहुंचा। उन्होंने अल मुख्तसर कर कर, बस मैं क्यों, वाकया तो लंबा है, मैं बस मुख्तसर कर कर अपनी बस हाजिरी लगवाना मकसूद जानता हूं। अब जब पंडितों को बुलाया, उन मौलवियों को बुलाया, भाई तुम्हें मैं सालों से तनख्वाहें दे रहा हूं इस नाम रखने की, यार ये नाम हुसैन इतना प्यारा नाम है, तुमने हमारे बच्चों का क्यों नहीं रखा, तुम्हारे दिमाग में नाम क्यों नहीं आया, तुम रोटियां तोड़ते रहे, तुम सालों साल तुम हमारे तनख्वाहदार मुलाजिम रहे, ये नाम तुमने क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा आका एक रात की हमें मोहलत दी जाए, एक रात की हम आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में जरगा करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं। जब सारे बैठे, उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे पहले मुसलमान बच्चों का ये नाम है ही नहीं, इससे पहले मुसलमान बच्चों में ये नाम था ही नहीं। कोई बात नहीं, बादशाह सलामत, चंद दिन की और मोहलत दी जाए। हम ताजिरों को कहते हैं तुम सफर करते हो मुल्क मुल्क, जाओ पता करो कोई और बस्ती में, कोई और इलाके के बादशाहों में, कोई सल्तनत में ये नाम है। अल मुख्तसर जब वो वापसी आए महीनों बाद, उन्होंने कहा नहीं ताजिरों, हम जगह जगह गए, हम घाट घाट गए, इससे पहले ये नाम हुसैन हमने हमारे कानों ने नहीं सुना। बादशाह के पास आए, हजूर ये तलवार लो, गर्दन कलम कर दो, मगर इससे पहले हम कैसे बताते, ये नाम है ही नहीं। ये चलता चलता चलते चलते बिलाल हबशी तक पहुंची, सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुंची, सैयदना उमर फारूक तक पहुंची, सैयदना उस्मान गनी तक पहुंची, मौला अली शेर खुदा से होती होती ये बात मस्जिद नबवी तक जा पहुंची। जब मेरे आका ने कानों से सुनी, अच्छा ये लोग सरदार ये बातें करते हैं, आपने कहा आओ सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नाम इससे पहले नहीं था, ये अल्लाह ने खुद बताया है। ये नाम, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा ए आका, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इनका नाम हुसैन रखो और इनका नाम हसन रखो। तब उनको पता चला, तब उनको तसल्ली हुई, अच्छा इससे पहले ये नाम था ही नहीं। अल मुख्तसर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लड़कपन शुरू हुआ। आप अम्मा जान की गोद से बाहर तशरीफ लाए,
जब बच्चा छोटा सा बड़ा होता है ना, चलने लगता है, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, मेरे भी हैं, जब हजूर बच्चा बड़ा होता है तो फिर चलता है, वो भागता है, जो उसको जितना प्यार दे उसकी तरफ लपकता है, चाहे वो बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, चाहे नाना हो, चाहे मामू हो, चाहे चाचा हो। उसको पता नहीं रिश्तों का, उसको पता है सिर्फ एक रिश्ते का, वो क्या है? हुस्न इखलाक, वो क्या है? मोहब्बत, वो क्या है? भाईचारा। जब वो चले इमाम अली मकाम, तो उनको सबसे ज्यादा कौन मोहब्बत करते थे? तुम्हारे और हमारे नबी। सबसे ज्यादा प्यार कौन करते थे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो चलते चलते वो कहां जाते? नाना की मस्जिद में। वो दरवाजा खोलते हैं दूर, और नाना के पास, क्यों? नाना उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। अब नाना जब उनको देखते, आप दौड़ पड़ते, आप मसनद शरीफ से उठते, आप काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स छोड़कर दौड़े चले जाते, और दोनों नवासों को पकड़कर एक को दाएं कान पर बिठाते, एक को बाएं कान पर बिठाकर प्यार करते और अपनी चादर में ले लेते। ये लंबी चौड़ी दास्तान है अल मुख्तसर। ये वक्त चलता गया, एक वक्त ये भी आया जब नाना जान हमारे नबी सजदे में जाते, ये दोनों नवासे पीठ पर सवार हो जाते। कोई जुल्फों से खेलता, कोई आपकी दाढ़ी मुबारक से खेलता, कोई आपको काली कमली की चादर को चूमता, कोई आपको इधर छेड़ता, कोई आपको लाड करते। जो सहाबियों को पता था, तमाम मेरे आका के चाहने वालों को, भाई खबरदार किसी ने इनको पकड़ा। अब ये दर्स देखो, ये हमारे बच्चों की मोहब्बत का दर्स मेरे आका बचपन से तुम्हें दे रहे हैं। अगर बच्चे मस्जिद में आ जाएं, थोड़ी बहुत शैतानी करें, उनको रोको ना, क्यों? कल को मस्जिदें आबाद उन्होंने करनी है, कोई बात नहीं, वो बच्चे शोर करेंगे। ये मेरे नबी का दर्स है, ये मेरे नबी का किरदार और कौल है। मेरे नबी ने बताया ना, अगर बच्चे मस्जिद में आए, अगर तंग करें, भागे दौड़े, तो उनको तंग ना करो, प्यार से दुआ करो, अल्लाह इनको अदब हुसैन अता फरमा। तुम्हारे मारने से ज्यादा ताकत है दुआओं की। समझ आई हजूर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। माशाल्लाह आपका भी नाम मौला के नाम पर है जी, ये खुशकिस्मती है, अल्लाह की इज्जत की कसम। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। जब जुल्फें पकड़ते, तो एक सहाबी बद्दू जो मदीने शरीफ आए, जिसको ये अंदाज का पता नहीं था, ये लाडले बच्चे मेरे नबी से ये अंदाज करते हैं। जब वो पीठ पर चढ़े हजूर, तो वो दौड़े उनको पकड़ने के लिए, भाई इनको उतार के जमीन पर बिठाएं। तो मेरे नबी ने इशारा किया ना, मेरे नबी ने इशारा किया ना, इनको खेलने दे। सहाबी और दौड़े और अपने दूसरे सहाबी को कहने लगे, ना भाई, ना हमारे यार, ना इनको कुछ ना कहे। तू आज देख रहा है, हम तो हफ्तों से ये अमल देखते हैं, हमें कई महीने हो गए ये अमल देखते देखते। तो मेरे आका जब सलाम फेरते, फिर दोनों को काली कमली में लेके बोसा देते और कहते, अल्लाह अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये लफ्ज है इल्म लदुन्नी के, अल्लाह मुझे हसन और हुसैन प्यारे हैं, तू भी इनसे प्यार कर। अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। अगले लफ्ज हमारे लिए फरमाए, अल्लाह जो जो इनसे मोहब्बत करता है, उससे भी तू मोहब्बत कर। कितने हम खुशकिस्मत बैठे हैं, कितने हम प्यारे बैठे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। आगे चलते हैं। बड़े हुए, जवानी गुजरी, आपका बचपन गुजरा, शादी हुई, आपके बच्चे हुए, मदीना एक वक्त आ गया वादा पूरा करने का। वादा पूरा करने का वक्त आ गया मेरे साथियों। इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ने की तैयारी की, और की क्यों? बच्चों ये समझाने की बात है, मेरे मौला ने करबला शरीफ तक सफर क्यों इख्तियार किया? हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की खातिर। किसकी खातिर? नमाज की खातिर, मेरे नबी की हदीस की खातिर, अपने नाना की सुन्नत की खातिर मदीना छोड़ा। मेरे साथियों, आप लोग कई मदीने गए होंगे, कोई मदीना गया है? हाथ खड़ा करे। वीजा कितना मिलता है? 1 माह का, और पूरा महीना 1 माह मदीने शरीफ में इजाजत नहीं होती, क्यों? मक्का शरीफ भी गुजारना, 1 माह का वीजा। जब हम मदीना से छोड़ के आते हैं, अल्लाह जानता है आंखों में आंसू होते हैं। मैं कई मर्तबा हुआ, एक दफा मेरी फ्लाइट थी मदीना से, उड़ी गुंबद खजरा की, जब मीनार नजर आए ना जहाज की खिड़की से, मेरी कैफियत नहीं, पूरा जहाज ही रो रहा था, पूरा जहाज ही धाड़े मार रहा था।
मस्जिद नबवी को देखता, जब जहाज उड़ता जाता, लोगों की चीखों पुकार बढ़ती जाती। मैंने कहा वाह हुसैन, ये 10 दिन गुजार के जा रहे हैं, ये 15 दिन गुजार के जा रहे हैं। 20 गुण इनकी मदीने की गलियों से इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत हो गई, जब ये मदीना छोड़ते हैं इनकी धाड़ें निकलती हैं। और वो हुसैन जिसका बचपन मदीने में, जिसकी जवानी मदीने में, जिसकी शादी मदीने में, जिसका बुढ़ापा मदीने में शुरू हुआ, जब वो मदीने से निकल रहा होगा तो उसकी कैफियत क्या होगी। तुम और हम 20 दिन मदीना शरीफ गुजारें और कैफियत बदल जाए, धाड़े निकले मदीना की दीवारें देखकर। जब आज पता चला आज आखिरी दिन है और आखिरी मस्जिद नबवी में नमाज है, तो सानी सरकार जैसे ना कि दिल खून के आंसू रोए, आका फिर कब बुलाओगे, आका हमें फिर कब बुलाओगे। वो हुसैन जिसको पता था, याद रखना बच्चों, इमाम हुसैन को पता था मैं करबला जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। कोई ये शख्स समझे तो इमाम को पता नहीं था, इमाम को सब पता था, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाने का एक किरदार था। अल मुख्तसर इमाम ने वो खतूत आए, पहले खतूत मोबाइल पर नहीं आते थे, पहले खतूत मैसेज पर नहीं आते थे, पैदल काफले चलकर आते और खतूत देते। हजारों खतूत आए और मौला शरन मजबूर हो गए उनको तबलीग इस्लाम करने की। अब मौला ने कहा ए गाजी अब्बास अलमदार आओ, देखो कूफा से हमें 1 नहीं 2 नहीं हजारों खतूत आ गए, हर खत में एक दूसरे से ऐसी इबारत लिखी हुई है, अब हम शरीयत हमें मजबूर करती है, हम कूफा सफर इख्तियार करें। अल मुख्तसर उन्होंने जालिमों ने, अल मुख्तसर उन्होंने जीना मुहाल कर दिया मदीने शरीफ में। आप 28 रजब शरीफ को आपने, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं बाकी इस बात को, आपने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। आपने मदीना छोड़ने का इरादा किया, अपने नाना जान की रोज़ी पर आखिरी सलाम पेश करने आए। रावी लिखता है जब मौला इमाम हुसैन आखिरी सलाम करने आए ना, तो गुंबद खजरा हिल रहा था, अंदर से आह आह की आवाज़ें आ रही थी। आज सहाबा किराम को नऊज़ बिल्लाह जो बुरा कहते हैं, जो कहते हैं अहले बैत को सहाबा से मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह की इज्जत की कसम जितनी सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत थी, तुम और हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, तुम और हम सोच भी नहीं सकते। जितनी सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, सैयदना उमर फारूक को, सैयदना उस्मानी गनी को, मौला अली हैदर करार, सैयदना बिलाल हबशी, में सुबह हो जाए नाम गिनवाता रहूं, जितनी सहाबा को मेरे नबी की आल से मोहब्बत थी, अहले बैत से मोहब्बत थी, तो अंदर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे होंगे, उमर फारूक भी रो रहे होंगे। सहाबा किराम की आह आह की आवाजें लोग कहते हैं हमने अपने कानों से सुनी, हमने अपने कानों से सुनी। मेरे आका कह रहे हैं आका मैं मदीना छोड़ रहा हूं आपकी खातिर। याद है बचपन में मैं नाज करता था, शरीयत बर्दाश्त करती थी, मैं नाज करता था, शरीयत बर्दाश्त करती थी। अब शरीयत को कहे तू नाज कर, हुसैन बर्दाश्त करेगा। अब शरीयत को आका आप हुक्म दो, आपकी शरीयत नाज करे। आज हुसैन अब बर्दाश्त करने निकल पड़ा है। फिर अल मुख्तसर का काफिला मदीने शरीफ से मक्का शरीफ निकला, पड़ाव दिया, चलता रहा, अल मुख्तसर चलता रहा। फिर मेरे साथियों एक दिन आया, वो था 8 जिलहज का। कौन सा दिन आया? मैंने भी वो 8 जिलहज, अल्लाह ताला जिंदगी में तुम्हें एक मर्तबा 8 जिलहज अल्लाह के घर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वही पहुंचते हैं 8 जिलहज को जो हाजी बनता है, जो 8 जिलहज को जिसने हज किया होगा ना, हाजी साहब तशरीफ फरमा है, तो 8 जिलहज की जब सुबह होती है अलहदा ही धूम होती है होटलों में। कोई एहराम की तरफ, कोई गुस्ल की तरफ, कोई मिसवाक शरीफ, कोई कटिंग करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़े, कोई बैग तैयार, धूम। चलो चलो मिना चलो, हर वक्त सदा क्या है? चलो चलो मिना चलो, चलो चलो मिना का सफर करो। 8 जिलहज को हर वक्त अब लोग मिना की तरफ चल रहे हैं, हुसैन करबला की तरफ जा रहा है। लोग मिना की तरफ हैं और हुसैन करबला की तरफ है। मेरे साथियों आपसे बड़ा कोई उस टाइम मुफ्ती होगा? मुफ्ती आजम आपसे बड़ा कोई होगा? आपसे बड़ा कोई शरीयत को मानने वाला होगा? आपसे बड़ा शरीयत का कोई पैरोकार होगा? तो आप जब जा रहे हैं ना, तो मुफ्ती आ रहे थे, पीर आ रहे थे, लोग आ रहे थे, तो मेरा ज़र्फ कहता है इमाम से सवाल किया होगा उन्होंने, इमाम
हम इस तरफ और आपका काफिला इस तरफ। हम आ रहे हैं मक्का की तरफ और आप मक्का से जा रहे हो। आका, आपसे बड़ा मुफ्ती हज कौन करेगा? तो मेरे इमाम का काफिला जब उनके काफिले को टकराया होगा ना, तो इमाम ने एक बात की होगी, ए मुफ्तियो, अगर आज हुसैन ने हज कर लिया फिर क़यामत तक हज ना होगा। आज अगर हुसैन ने हज किया तो क़यामत तक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क कहने वाला कोई नहीं होगा। तो आज हुसैन को जाने दो, हुसैन को वो हज करने दो, तुम ये हज करो। तो इमाम हुसैन अल मुख्तसर चलते गए चलते गए चलते गए। आगे पहला पड़ाव आया हुर बिन यजीद ने आपको, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते, 1000 सिपाहियों से आपका मुहासरा किया। आपको पहली दफा रोका, आपको कहा हुसैन इब्ने अली रुक जाओ और यजीद का हुक्म सुनो। आपने कहा क्या है यजीद का हुक्म? आपने कहा यजीद ने कहा आप आ रहे हो कूफा दंगा फसाद के लिए और लिहाजा आप हमारी बैत करो, नहीं करते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल मुख्तसर करके लंबा चौड़ा वाक़या है, मैंने मुख्तसर कर हमने 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। हुर ने कहा, आपने कहा हुर तू पागल हो गया, यजीद कौन, हुसैन कौन, वो यजीद की बैत मैं करूं, तू पागल तो नहीं हो गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं हजूर, आप अल मुख्तसर मुज़ाकरात चलते किए, मुज़ाकरात इस, उन्होंने कहा हजूर मेरे दिल के किसी गोशे में अहले बैत की मोहब्बत है, मेरे दिल के किसी गोशे में अहले बैत की मोहब्बत है। अब ऐसा करते हैं रात जब हो जाए आप ऐसा करना, मैं अपनी फौजों को साइड पर खैमे लगा दूंगा और आप साइड पर खैमे लगाना, रात के अंधेरे में चला जाना। मैं इब्ने जियाद को, शिमर को और यजीद को मैसेज दे दूंगा। मैं क्या करता, हमारी जब फौजें सोई, हुसैन इब्ने अली रात की अंधेरे में चले गए, रात के अंधेरे में चले गए। अल मुख्तसर सुबह हुई, पूरी रात काफिला हुसैन इब्ने अली का चला। जब सुबह हुई तो मौला अली अकबर को मेरे मौला ने हुक्म दिया, मौला रुक जाओ, पड़ाव डालो, फजर की नमाज अदा करें। जब सूरज निकला, देखा इर्द गिर्द देखा, वही करबला की जमीन, वही लोग, वही इज्तिमा। आपने कहा हम पूरी रात चले, वहीं अल मुख्तसर दूसरे दिन चले, फिर चलते गए। अल मुख्तसर जब आपने पड़ाव का तो मौला गाजी अब्बास अलमदार को कहा, ए भाई आप छोटे थे मौला से, इमाम हुसैन से कौन थे? छोटे थे मौला गाजी अब्बास अलमदार, मगर आज तक भाई नहीं कहा, जब भी कहा आका कहा। जब भी कहा मौला गाजी अब्बास अलमदार ने आका कहा। आका आप हुक्म करें। मौला ऐसा करो, वो जो मट्टी दी थी ना, मट्टी वो लेके आओ खैमों से, बीबियों से, उस मट्टी से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उस मट्टी से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे मौला को मट्टी लाई गई, करबला की मट्टी जब दी तो मौला ने करबला की मट्टी को हाथ में रखा, हाथ में रखकर उससे गुफ्तगू की तो मट्टी ने अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाई, अल्लाह मुझे ज़बान अता फरमा, मैं हुसैन इब्ने अली से गुफ्तगू करूं। अल्लाह मुझे ज़बान दे, मैं हुसैन इब्ने अली से गुफ्तगू करूं। अल्लाह ने मट्टी को ज़बान दी, मट्टी बोली, जी हुक्म आका, क्या पूछना चाहते हो? हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए मट्टी तू बता, तू कौन सी जगह है, तो तेरा नाम क्या है, आखिर हमें निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिलता, हम 3 दिन से निकल रहे हैं। मट्टी बोली, आका मैं करबो बला हूं, मैं बलाओं की जगह हूं, मेरा नाम इलाके का है करबो बला। तू इतनी उजाड़ खौफनाक क्यों है? तेरे ऊपर से कभी नबी नहीं गुजरे, वली नहीं गुजरे, नेक लोग नहीं गुजरे? आका सब गुजरे। जब सब की खिदमत में अर्ज करती मुझे भी आबाद करो, सब यही कहते तो नवासा ये रसूल के हिस्से में है, जब वो आएंगे वही तुझे आबाद करेंगे, इससे पहले हमारा ताकत नहीं तुझे आबाद करना। आका आप कौन हैं? तो मेरे इमाम ने कहा, मैं ही हुसैन इब्ने अली, मैं ही हुसैन इब्ने अली हूं। ए करबला अब मैं आ गया, अब तू फिक्र न कर, अब तू आबाद होगी। एक वक्त आएगा सानी सरकार तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, अल्लाह जिंदगी में एक मर्तबा करबला दिखा, अल्लाह एक दफा मैं इमाम हुसैन के रोजे पे खड़े होकर ना इमाम की शहादत सुनाऊं, इमाम की बातें बताऊं, लोगों को बताऊं यही वही जगह है जिसके लिए मैं रात दिन दुआ करता था, मैं आज वहां पहुंच गया। सानी सरकार जैसे तहज्जुदों में, नमाजों में दुआ करेंगे, पीर दुआ करेंगे, मुफ्ती दुआ करेंगे, अल्लाह जिंदगी में एक मर्तबा हमें करबला दिखा, तो ऐसा तुझे आबाद करूंगा।
मौला ने फिर मट्टी को कहा, मट्टी तू घबरा ना, तुझे पता कैसे बात करूंगा मौला? आप खेत चलाओगे, पानी लगाओगे, फसल लगाओगे? ना ना, मौला ने कहा अली असगर के कलेजे का खून होगा, अली अकबर का खून होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून होगा, सहाबियों का खून होगा, अहले बैत के खानवादा का खून होगा। करबला तू ऐसा आबाद करूंगा क़यामत तक फिर तू पानी की तलब नहीं करेगी, क़यामत तक तू फिर पानी नहीं मांगेगी, तुझे मैं ऐसा आबाद कर दूंगा। वो वक्त आ गया, मौला का काफिला चला। अल मुख्तसर रावी लिखता है 45,000 का लश्कर पहुंच गया। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं बाकी इस बात को। कितना? 45,000। और इधर कितने हैं? 72 और चंद बीबियां। अब मैं इधर नुक्ता इन नौजवानों को समझाऊं। अगर कोई हमें पता चले, हमारे जनाब बैठे हैं इधर गुलाम हुसैन साहब, गुलाम हुसैन साहब को कहें हजूर हमने 7 वाली गली में लड़ने चलना है और तुम तैयारी कर लो, हजूर लड़ने चलना है और तुम तैयारी कर लो, तो गुलाम हुसैन साहब अपनी बेटियों को, बेगमात को साथ लेके चलेंगे या ताकतवर जवानों को साथ लेके चलेंगे? तुम्हारे से मेरा एक सवाल है। अगर हम अमन चाहेंगे तो बुजुर्गों को, अपनी खवातीन को, भाई हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो तबलीग करना चाहते हैं, हम तो अमन के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी दलील है। लड़ता वही है जो बदमाशों को साथ लेके चले, अमन वो चाहता है जो बुजुर्गों को और अपनी खवातीन को साथ लेके चले। ये दलील है। आगे चलते हैं। मुख्तसर हजारों दलीलें, कोई उठे, मैं 2000 दलीलें अभी पेश करने के लिए तैयार हूं, मगर टाइम की गुंजाइश में जगह नहीं। आगे चलते हैं। तो मेरे साथियों, इमाम आली मकाम अल मुख्तसर 7 मुहर्रम शरीफ आई, पानी बंद कर दिया गया। हुसैन इब्ने अली पर पानी बंद कर दिया गया। उन जालिमों को पता था यजीद की खातिर लानत तो ले ही बैठे हैं, मगर इन शेरों को अगर रोटी पानी दिया तो ये अकेला इन 45,000 के लश्कर पर काफी है। उनको पता था बाबा मेरे का, मौला अली हैदर करार का पता था। जब खैबर का किला उठाया तो आज तक उस किले के दरवाजे का पता नहीं चला है कहां। उनको पता था ये उस शेर का खून आया खड़ा है करबला में। अल मुख्तसर 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, चलता रहा। अल मुख्तसर इमाम ने खुतबा। अल मुख्तसर अब बारी आ गई इमाम आली मकाम की, अब बारी आ गई। शहादतों का सिलसिला जारी हुआ। मेरे गाजी मौला के बाजू कलम हुए। लंबा एक वाक़िया है। मैंने 10 दिन इमाम हुसैन की शहादत होती है मरकजी अस्ताना आलिया चादर वाली सरकार पर। 10 मजलिसें। कितनी मजलिसें होती हैं? 2 घंटे डेली बोलता हूं। 20 घंटे बाद पता चलता है यार अभी तो इसका एक वाक़िया भी मुकम्मल नहीं हुआ। जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमें दिया था ना, इसका एक वाक़िया मुकम्मल नहीं हुआ। मरकजी अस्ताना आलिया चादर वाली सरकार को अल्लाह सलामत ता क़यामत रखे। आगे चलते हैं मेरे साथियों। 10 मुहर्रम शरीफ आ गई। 10 मुहर्रम शरीफ आई तो मेरे साथियों, वो गाजी जिनका आज अलम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। आप अलम देखते हो ना गाजी अब्बास अलमदार का, पूरी दुनिया के अंदर है। मैं कहता हूं, मैं जब गाजी का अलम देखता हूं मैं सलाम करता हूं। जब गाजी अलम, मैं गाड़ी पे सफर करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, हम देखते हैं कहीं मौला का गाजी का अलम है ना, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। एक वो लोग, हुजूर आपका सुनते हैं सलाम, ये आप अलम को सलाम कर रहे हो, ये मौला करबला तक पहुंच गया। मैंने कहा अभी मैंने इरादा नहीं किया था तो वालेकुम सलाम पहले हो गया, तुम कहते हो करबला तक पहुंचा। तुम कहते हो ये सलाम करबला तक पहुंचा। अभी मैंने सलाम का मौला गाजी को इरादा किया था, अस्सलामु अलैकुम मौला गाजी, तो मौला ने सलाम से पहले कहा वालेकुम सलाम, सलाम के बाद भी कहा वालेकुम सलाम। ये है ताकत मौला की, ये है ताकत मौला गाजी अब्बास अलमदार की। वो गाजी, एक बात बताता चलूं, अगर टाइम देखो यार, अगर असर हो जाए तो असर के बाद सारे बैठोगे ना, कोई बात नहीं यार, मौला का जिक्र है, आधा घंटा हम और महफिल कर लेंगे, नमाज पढ़ेंगे बाद जमात, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अल मुख्तसर, तो जब मौला गाजी अब्बास अलमदार पैदा हुए ना, तो मौला अली शेर खुदा आए। हजूर आपको अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, आपने आंखें नहीं खोली। गाजी अब्बास अलमदार ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद। तो मौला ने कहा ये आंखें नहीं खोलेगा जब तक हुसैन इब्ने अली नहीं आएगा। जब तक हुसैन इब्ने अली नहीं आएगा गाजी अब्बास आंखें नहीं खोलेंगे। जब मौला आए तो मौला ने जैसे ही देखा तो मौला ने आंखें खोल दी।
गाजी अब्बास अलमदार ने आंखें खोल दी। उम्मुल बनीन आपकी वालदा थी, मौला अली शेर खुदा की जोजाए मोहतरमा हमारी अम्मा जान। तो आपने कहा इन्होंने आंखें कैसे खोल दी? कहा ये सारी उम्र हुसैन इब्ने अली का वफादार रहेगा, सारी उम्र देखना उम्मुल बनीन, तुम देखो कि ये सारी उम्र मेरे इमाम हसन इमाम हुसैन का वफादार रहेगा। तो अब्बास की लफ्जी मायनी पता क्या है? बिफरा हुआ शेर। बिफरा हुआ शेर पता क्या होता है? शेर को पिंजरे से निकाल दो, उसको कहते हैं बिफर गया। वो कहते हैं यार शेर निकल गया, वो बिफर गया है। शेर हो और पिंजरे से निकल जाए तो इसका लफ्जी मायनी है। तो फिर आपने करबला में साबित किया अब्बास होता कौन है, अब्बास होता कौन है। तो करबला में बताया। तो मौला को पता था, मौला को पता था ये सारी स्टोरी मौला ने करबला की अपने हाथ से लिखी हुई थी। मौला जाते अपने रात को मक्तल की तरफ, एक तरफ मौला ने मक्तल साफ किया, करबला की मिट्टी साफ की, बैठे, आंसू नहीं आए, आगे चले, मिट्टी हटाई, साफ की, आगे चले, आंसू नहीं आए, मिट्टी हटाई, आगे चले, आगे चले। एक सहाबी कहते हैं मेरे नबी के मैं पीछे पीछे कदम में पाऊं, यार आका आके जा रहे कहीं दुश्मन वार ना कर दे, इस खौफ से मैं आपके पीछे पीछे हो लिया। जब पीछे पीछे हुआ तो देखा मौला चलते चलते गए, जहां एक जगह मौला बैठ गए, एक जगह मौला बैठे और रोने लग गए। कहते जब मेरी आठ सुनी देखा, कहा आप कैसे इधर? क्या मौला दुश्मन की खतरे की वजह से मैं आपके पीछे पीछे चलता रहा। मौला आप चलते साफ करते रोए नहीं, यहाँ क्यों बैठे? कहा या मेरी माँ फातिमा बैठी थी और कह रही थी हुसैन कल यहाँ तू शहीद होगा और यहाँ तेरा लाशा पड़ा होगा। यहाँ बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी माँ बैठी थी, इसलिए मैं अपनी माँ की कदमों में बैठ गया और मेरे आंखों से आंसू आ गए। अल मुख्तसर रात गुजरी, पूरी रात इबादत की मौला ने, पूरी रात चलती रही। उसके बाद जब दिन निकला तो मौला गाजी अब्बास का, अगर है तो 2 मिनट मौला की बात बता दूं। मौला की, मौला गाजी अब्बास अलमदार जब बड़े हुए ना, जब बड़े हुए तो आप मौला कासिम के, मौला अली अकबर के उस्ताद बन गए तलवार चलाने में, तलवार को सिखाने में आप आपके उस्ताद थे। तो आपको चाचा का नहीं रुतबा देते थे, उस्ताद का रुतबा देते थे। आज हम उस्तादों की मोहब्बत भूल गए ना। आज कोई अलिफ भी पढ़ा दे वो भी हमारा उस्ताद, कोई अलिफ भी पढ़ा दे, बे भी पढ़ा दे वो आज उस्तादों की कदर हम भूल गए। अल मुख्तसर मौला गाजी अब्बास अलमदार जब निकले, मौला कासिम आ गए, मौला इमाम अली अकबर आ गए। आका आप कहाँ जा रहे हो गाजी? बेटा नन्ही सकीना ने बुलाया है, उसका बाद सुनने में खैमे में जा रहा हूँ। जब गया आप मौला गए तो नन्ही सकीना रो रही थी। नन्ही सकीना ने कहा चाचा मैं पानी नहीं मांग रही, मैंने पानी नहीं मांगा, याद रखो इतने दिन की भूख है, मैं रोई नहीं, मैंने पानी नहीं मांगा। वो नन्ना अली असगर जब रोता है ना उसकी प्यास देखी नहीं जाती। ऐ चाचा अगर चंद घूंट पानी के मिल जाए तो आपने कहा अच्छा, आपने कहा जाओ बीबी फिर मशकीदा लेके आओ। ऐ मेरी बेटी अपना नन्ना सा मशकीदा दे, मैं अभी जाता हूं तेरे लिए पानी लाता हूं। मौला ने लिए और रावी लिखता है मौला जब जा रहे थे ना नहरे फरात की तरफ तो हजारों लोगों को वासले जहन्नम कर रहे थे और नहर की तरफ जा रहे थे। अल मुख्तसर नहर की तरफ पहुंचे, मशकीजे को भरा, मशकीजे को भर के मौला जब पलटे ना तो प्यास, आप भी प्यासे थे ना गुलाम हुसैन साहब, आप भी प्यासे थे। दिल ने कहा एक चुल्लू तू भी पानी पी ले। आपने चुल्लू उठाया, जब मुंह की तरफ लेके जाए नन्ही सकीना की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई, अली असगर की प्यास याद आ गई, अपने आका और मौला हुसैन इब्ने अली की प्यास आ गई। तो चुल्लू वहीं पानी का नहरे फरात की तरफ ढाल दिया। क्या ए अब्बास ये नहीं हो सकता, सकीना से पहले तू अपनी प्यास बुझा ले, सकीना से पहले तू अपनी प्यास बुझा ले, पहले सकीना पानी पिएगी फिर तू पानी पिएगा। घोड़े की लगाम छोड़ दी, घोड़े को कहा घोड़े तू भी हमारे साथ इतने दिन का प्यासा है, चल छोड़, तू तो बेजबान है, तू पानी पी ले। लगाम छोड़ी। रावी लिखता है उन जालिमों के लोग ये बताते हैं, उन लीनों के, तो घोड़े ने बार बार खैमे की तरफ देखता है, घूंट पानी नहीं पिया। जब मैं घोड़ों को देखता हूं ना, घोड़ों को देखता हूं मैं कहूं घोड़ो, ए घोड़ो पता है तुम्हारी नस्ल क्यों अरूज पर है?
मैं घोड़ों से बोलता हूं। मैं एक बोल रहा था, मेरा ड्राइवर, मेरे स्टाफ दीवानों की तरह, यार हजूर घोड़े से बोल रही है। घोड़ा यूं यूं कर खाना खा रहा है, हजूर घोड़े से कहे, घोड़ो तुम्हारी नस्ल आज क्यों अरूज पे पता है? तुम्हारी नस्ल के परदादा ने, तुम्हारी नस्ल के इतने पुश्त पहले ने हुसैन इब्ने अली से वफा की थी। तुम्हारे 61 हिजरी में नस्ल के कुछ घोड़ों ने हुसैन इब्ने अली से वफा की थी। आज बादशाहों का शौक है घोड़े पालना, आज वजीरों का शौक है घोड़े पालना, आज अमीरों का शौक है घोड़े पालना। मुरब्बे भी घोड़े खाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें घोड़े खाते हैं जो इंसानों को मुयस्सर नहीं। यार यहां ठहर के सोचो तो सही, उस घोड़े ने अपनी नस्ल को क्यों अरूज पे ले गए? उसने हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत की। आज तुम हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत कर दो, अल्लाह तुम्हारी नस्ल को ना अरूज दे दे, मुझे 2 थप्पड़ लगाना आके, आज इसे शौक शुरू कर दो। यार घोड़े से तुम अच्छे है ना। अशरफुल मखलूकात, आदम की औलाद, घोड़ा कहां और हम कहां, उसकी मजदूर है। लोग कहते हैं, सुना होगा ना, यार जरदारी के घोड़े मुरब्बे खाते हैं। जब मैं छोटा छोटा था हजूर, तब से सुन रहा हूं, यार जरदारी के बड़े बड़े बादशाहों ने, और हमारा मुरीद लाहौर में थे नवाब साहब, मेरे बड़े बताते हैं, चौधरी पप्पा भाई और बड़े बताते हैं, उनके घोड़ों में उस वक्त विंडो एसी लगे होते थे, सेपलेट तो थे नहीं, उनके घोड़े मुरब्बे खाते थे। हमारा मुरीद है एक लाहौर में, उनके, वो कहते हैं हजूर हमने अपनी आंखों से देखा, उनके घोड़ों के अंदर विंडो एसी अस्तबल में लगे हुए। मैं कहता हूं यार ये सारी इनकी 61 हिजरी की नस्ल की कमाल है। उन्होंने हुसैन इब्ने अली से वफा की, और क़यामत तक मरने के आखिरी, जब तक घोड़े की नस्ल जिंदा रहेगी, ये बादशाहों का शौक जिंदा रहेगा। आओ आज घोड़ों से तो आगे चलते हैं, आओ घोड़ों से तो आगे चले, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करें। आगे आ जाओ जी, आगे बढ़ा। तो पता ये चला, अब आगे चलते हैं। मुख्तसर बात, ये गाजी के बाद अब करबला का दिन आ गया, नगारे बजना शुरू हुए, उधर से चंद तीर बरसाए, उन जालिमों ने चंद तीर चलाए, इमाम के खैमों की तरफ आए। मौला के शेरों ने कहा का फर्ज वाजिब हो गया, जिहाद वाजिब हो गया, हजूर अब चलना चाहिए, हजूर इजाजत दो। तो आपने इजाजत दी। 80 साल के बूढ़ों ने वो काम दिखाया जो 18 साल के शेरों ने दिखाया। वही बूढ़ों ने, मेरे नबी के साहबा ने हजारों को वासले जहन्नम किया। अल मुख्तसर सिलसिला चलता रहा, टाइम चलता रहा। अब बारी आ गई मौला कासिम अलमदार की, उनके शेर की बारी आ गई। गाजी अब्बास अलमदार के शगिर्द की, मौला कासिम की बारी आ गई। आका अब मुझे भी इजाजत दो। आपने कहा नहीं, तू जा अपनी वालदा की जाकर खैमे में चला जा। आप थोड़ी देर बाद दोबारा आए। आका मैं जब अपने चाहने वालों को देखता हूं, हजूर मुझे भी शहादत का जज्बा है, मुझे भी इजाजत दो। आपने कहा चला जा, तू अपनी वालदा के पास चला जा। तीसरी दफा कहा, चौथी दफा जलाल आ गया। क्या खबरदार, अब कासिम तू मेरे सामने आया, खैमे से निकला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, जा अपनी माँ के पास चला जा। जाके माँ के पास आके रोने लग गए। माँ जलाल में आ गई, कासिम आज के दिन तू औरतों के खैमों में, तू तो अपने चाचा की पीठ के पीछे खड़ा होना चाहिए, आज तू औरतों के खैमों में। क्या माँ उधर देता हूं, चाचा डांटता है, इधर आता हूं तू डांटती है, रोने लगे। बता कासिम जाए कहां जाए? कहा अच्छा बेटा, ये तेरे गले में एक तवीज तेरे बाप ने डाला था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, और कहा था मुझे ए हसन की माँ, जब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा सख्ती का दिन आए तब इसको खोल के पढ़ना। मैं कहता हूं इससे बड़ा सख्ती का दिन नहीं होगा, इससे बड़ा दिन नहीं होगा। खोलते हैं इसको, तवीज खोला, उसमें पूरी करबला की तहरीर लिखी हुई थी। क्या हुसैन इब्ने अली के बेटे, तेरे चाचा पे एक वक्त आएगा, करबला का मैदान होगा, याद रखना, शहादत से भागना ना, अल्लाह की बारगाह में तू भी शहादत देना। तो उसके बाद वो तहरीर माँ बेटा लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए। आपने देखा, फिर जलाल में आ गए। आपने कहा जाओ। आपने कहा आका ये सुन तो लो जरा, 1 मिनट तो हमारी गुफ्तगू सुन लो माँ बेटे की। आका ये अपने भाई का रुक्का पढ़ लो, अपने भाई का रुक्का पढ़ लो। जब रुक्का पढ़ा तो उसमें लिखा था हुसैन इब्ने अली, करबला का मैदान होगा, तूने मेरे बेटे की भी शहादत अल्लाह की बारगाह में देनी है। अब रोए, रुक्का को चूमा, कह ए कासिम अब मैं तुझे इनकार नहीं कर सकता, चल जा करबला की तरफ।
उस शेर ने वजाहत दिखाई, शहीद हो गए। मौला अली अकबर की बारी आ गई। जब मौला अली अकबर की बारी आई तो रावी लिखता है मौला अली अकबर पूरा जिस्म शबीए मुस्तफ़ा थे। मेरे नबी का जब आए तो आप रोने लग गए मौला अली अकबर को देखकर। कहा आका ए बाबा जान आप रोते हो? आपने अपने बड़े बड़े शेरों को अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिया, आप नहीं रोए? आपके चेहरे पर इत्मीनान था, आप मुझे देखकर रो पड़े। आका मुझे इजाजत हो। ना बेटे, अगर रोता तो नन्ना अली असगर के पास, जब उसको उन जालिमों ने तीर मारा था तब मैंने कहा अल्लाह अगर 1000 अली असगर होता मैं तेरी राह पे कुर्बान कर देता, ये तो 6 माह का एक अली असगर है। तब बेटे मैं नहीं रोया, मगर मैं रोता हूं तू शबीए मुस्तफ़ा है, तू मेरे नाना की तस्वीर है। जब मैं तुझे देखता हूं मेरे नाना मुझे याद आ जाते हैं। बेटे जा, तू अपनी वालदा के पास चला जा, मदीने चला जाए मेरे शहीद होने के बाद। क्या ना कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अल मुख्तसर आप गए और रावी लिखता है हजारों लोगों को वासले जहन्नम किया। जब आपने घोड़े को पलटाया, खैमे की तरफ आए कि आबा एक कतरा पानी का दे दे, एक कतरा पानी का दे दे। अगर एक कतरा पानी का तूने दे दिया ना तो मैं हजारों को वासले जहन्नम करके आया और इतनों को और मैं वासले जहन्नम कर दूंगा। अल मुख्तसर आप दोबारा गए, जख्मों के ताब ना लाते हुए आपने जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बारी आ गई करबला के दूल्हा की। मेरे साथियों, अब बारी आ गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मेरे साथियों, अब बारी आ गई शहनशाह करबला की। मेरे साथियों, अब बारी आ गई जन्नत के नौजवानों के सरदार की। मेरे साथियों, अब बारी आ गई मेरे आका के बेटे की, मौला अली शेर खुदा के शेर की। मेरे साथियों, जब बारी आई तो खैमों में मेरे अब मौला ने चारों तरफ देखा, चारों तरफ मेरे खैमों में मौला ने देखा, कोई शख्स मौला को नजर नहीं आया। तो आपने दूर से आवाज दी, जुलजना तू आ, अब हमें इख्तियार करने वाला कोई नहीं। मेरा भाई अली अकबर चला गया, मेरा भाई मेरे बेटे चले गए, कासिम चले गए, सब चले गए। ए जुलजना तू आ, अब चलते हैं मक्तल की जानिब, आखिरी आराम गाह की जानिब। जुलजना दौड़ा आया। जुलजना जब आया तो मेरे साथियों बीबी फातिमा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बुरखे में तशरीफ लाई। कहा भाई अब तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है, वो तुझे तैयार करेगी, तुझे करबला की तरफ इन जालिमों के पास जिहाद के लिए भेजेगी। तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहजादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह आई। तो इतनी देर में मेरे बाबा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शदीद बुखार था, लड़खड़ाते पाँव से आए। क्या बा अभी तेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, इसके होते हुए आपको मैं करबला की तरफ नहीं जाने दूंगा, पहले मैं शहादत दूंगा। ना कहो बेटे तेरी नस्ल मेरे से चलेगी, मदीने चले जाना। याद रखना मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल ना करना। याद रखना मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पामाल ना करना, शरीयत की पासदारी करना। बेटे आपने तवील खुतबा दिया, तवील खुतबा देने के बाद मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये बब्बर शेर करबला की तरफ रवाना दवाना होने लगा। मेरे साथियों जुलजना पे सवार हुआ। जुलजना पे सवार होने के बाद जुलजना को आवाज दी, जुलजना चल अब चलते हैं, चल मौला अब थक गया। अब मैं भी अपनी दादी अम्मा जान, अपनी माँ फातिमा से ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कदमों में बैठकर मैं भी ए जुलजना पानी पीना चाहता हूँ। मैं जुलजना में 28 रजब को मदीने से चला, आज तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैंने रज के खाना नहीं खाया, मैं भी इतने दिन का प्यासा हूँ। ए जुलजना चल अब चलते हैं। जुलजना रो पड़ा। ए अकीदतमंदो जुलजना रोया और मेरे इमाम आली मकाम को लेकर जब चलने लगा, जुलजना को इमाम आली मकाम ने कभी कोई छड़ी नहीं मारी, कभी कोई टांग का इशारा नहीं किया। जुलजना खुद चलता था, जुलजना खुद करबला की तरफ चलने लगता था। जब मैयतों को उठाने आते जुलजना खुद जाता था, मैयतों को उठा के लाता। कभी अली अकबर की मैयत को उठा के लाता, कभी अली कासिम की मैयत को उठा के लाता, कभी इब्ने अली की मैयत को उठा के लाता, कभी औन और मोहम्मद की मैयत को उठा के लाता। जुलजना कभी घबराया ना, जुलजना चलने से कासिर था। जुलजना चल क्यों नहीं चलता? करबला से डर गया, मौत से डर गया। मौला अल्लाह की इज्जत की कसम, न करबला से डरा न मौत से डरा। मौला नीचे देखो कौन है,
मौला नीचे देखो कौन है। मौला ने नीचे देखा, मेरी अम्मा जान अब अम्मा सकीना सलामुल्लाह अलैहा जुलजना के पांव पकड़ कर बैठी है और कह रही है, जुलजना तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे बाबा को इस तरफ ना लेके जाना, तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे बाबा को इस तरफ ना लेके जाना। ऐ जुलजना, मेरे भाई कासिम गए वापिस ना आए, इधर मेरे भाई अली अकबर गए वापिस ना आए। ऐ मेरे ऐ जुलजना, तुझे अल्लाह का वास्ता अगर तू मेरे बाबा को लेके गया, मेरे बाबा भी वापस ना आएंगे। ऐ जुलजना, तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरे मौला ने जब ये बीबी की सदा सुनी, ऐ बेटियों वालों ये सदा दो। ऐ बेटियों वालों देखो, जब बेटी सामने होती है दिल लरज होता है मोहब्बत में। मेरे मौला तशरीफ लाए, घोड़े से नीचे आए, घोड़े से नीचे आके नन्ही सकीना को उठाया, माथा चुमा, फूफी जान को आवाज दी, ऐ ज़ैनब तू इसकी माँ भी है, तू इसकी फूफी भी है, तूने इससे माँ से बढ़कर पाला। ऐ ज़ैनब तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे शहीद होने के बाद मेरी ज़ैनब को, मेरी सकीना को रोने ना देना। तुझे पता होगा ये मेरे कलेजे पे सोती है, मेरे सीने पे सर रख के सोती है, इसको रोने ना देना। मेरे मौला ने हाथ चूमे, नन्हे नन्हे हाथ चूम कर फूफी को ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दिया, मक्तल की तरफ दवा हो गए। मेरे साथियों ऐसा जिहाद किया, ऐसी जंग की मेरे मौला ने, वो हजारों लोगों को वासले जहन्नुम कर दिया। अल मुख्तसर मेरे साथियों, इधर से तीर आया, इधर से भाला आया, इधर से बर्छी आई। मौला के रावी लिखता है, मौला की जिस्म पे 1 इंच ऐसा बाकी ना था, 1 इंच ऐसा बाकी ना था जो कहीं तीर ना लगा हो, कोई भाला ना लगा हो। मेरे मौला जख्मों की ताब ना लाते हुए मौला जिहाद करते रहे, उन जालिमों को वासले जहन्नुम करते रहे। उस वक़्त सदा आई, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। मेरे साथियों सदा आई, मुअज्जिन ने सदा दी। मेरे मौला जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, मेरे मौला घोड़े से नीचे उतरे और सजदे को अल्लाह की राह पे झुका दिया। मेरे मौला ने यह दर्स दे दिया, जंग की हालत में हो, परेशानी की हालत में हो, जब भी तुम्हारी कानों में सदा आए हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, सब काम छोड़कर अल्लाह की बारगाह में झुक जाना। मेरे मौला ने सजदे में सर रखा। इस जालिम लईन जिसका नाम मैं अपनी जबान से लेना पसंद नहीं करता, उसने खंजर निकाला, मेरे मौला को ज़िबा कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला ने जामे शहादत नोश किया। पता ये चला मेरे साथियों, मौला ने जामे शहादत क्यों नोश किया? हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की खातिर। आज अगर हुसैन इब्ने अली के पैरोकार इधर जितने भी बैठे हैं, अगर हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा सुनकर, अजान की सदा सुनकर नमाज की तरफ ना आए तो वो यजीद के साथी हैं, हुसैन के नहीं। हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा और मरने वाला यजीद भी नहीं। यजीद भी क़यामत तक रहेगा और हुसैन भी क़यामत तक रहेंगे। हुसैन के लोग भी क़यामत तक रहेंगे, यजीद के लोग भी क़यामत तक रहेंगे। फ़र्क इतना है, जो नमाज अजान की सदा सुनकर नमाज की तरफ आ जाए, समझ लेना ये हुसैन के लोग हैं। जो इसकी नमाज की सदा सुनकर अजान की छोड़ दें, समझ लेना ये यजीद के लोग हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।